नमस्कार, आई स्कूप मीडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के फैसला लिया गया है। इस पर हम ज़्यादा जानकारी के लिए इस समय बात करेंगे आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा जी से। अवधेश जी, सब सीधे सीधे आप ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है वो आसान भाषा में है कि हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित जो आदेश है उसमें कोई नई चीज़ नहीं आई है। केवल उसमें ये कहा गया जो एम नागराज के संवैधानिक पीठ के निर्णय में 3 जो राइडर लगाए गए थे उसकी शिथिलता के लिए सरकारें चाह रही थी कि उसमें कुछ शिथिलता बरती जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसमें कोई शिथिलता नहीं बरती जाएगी। जो डाटा कलेक्ट करने का काम है और जो दक्षता का आकलन करने का काम है, तीनों राइडर पर सरकारें काम करें। इसके बाद पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि राज्य सरकारें जिनको पदोन्नतियों में आरक्षण देना चाहिए वह ईमानदार नहीं है। वो पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना ही नहीं चाहती। हम लोग जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का पहले संवैधानिक निर्णय एम देवराज केस में आया था, एम नागराज केस में आया था, उसको लेकर हमने राज्य सरकारों से कई बार गुहार लगाई कि साहब एम नागराज केस में जो निर्णय आया उसके तहत कमेटी बनाए, जो भी करना है करें, उसके आधार पर हमें पदोन्नति में आरक्षण का कानून बनाएं। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो फिर एक बार मैं केंद्र की मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर वास्तव में वो दलितों की हितैषी हैं तो वो जो 117वां बिल जो हमारा लोकसभा में पदोन्नतियों में आरक्षण का बिल जो राज्यसभा से पारित होने के बाद और इस समय लंबित है, एक लगभग आज की डेट में मान के चलिए कि 10 साल से लंबित है, उसको अविलंब पारित करा के कड़ा कानून बनाए और राज्यों के लिए जो पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था बाध्यकारी बनाए, तभी जाके सही माने में प्रदेश की राज्य की सरकारें जो हैं वो हमें पदोन्नतियों में आरक्षण हमारे प्रदेश के देश के दलित कार्मिकों को देंगी। नहीं तो इसी तरह चलता रहेगा और हमें चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हो या बाहर के किसी राज्य के लोग हैं, किसी को भी पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पाएगा। जी, रिजर्वेशन के मसले पर राज्य सरकार हो या पार्टियां हो, सब लोग थोड़ा बहुत उदासीनता दिखाती हैं। तो क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से उनको और बल मिला है? देखिए, यहाँ तक सवाल है कि राज्य सरकारों को बल्कि और बल नहीं मिला, उनके ऊपर और नैतिक दबाव पड़ गया कि अब राज्य सरकारें, हमने तो बार बार कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, सभी जो पार्टियां हैं वो अपने घोषणा पत्र में बताएं कि पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था वो हमको देंगी कि नहीं देंगी। सबसे बड़ा सवाल ये है जो 85-15 की बात करते हैं, जो सरकारें 85-15 का नारा देती हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 10 साल से पदोन्नतियों में आरक्षण का बिल लंबित है, उस पर उन्होंने क्या किया? और 10 घंटे में जो EWS के लिए, जो गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण का बिल पारित हो गया, हमें उसका विरोध नहीं है। लेकिन अगर उनको 10 घंटे में कानून बना के उनको लाभ दिया जा सकता है तो हमारा 10 साल से लंबित पदोन्नति में आरक्षण का बिल क्यों हमें लाभ नहीं दिया जा रहा है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश में 1977 में पिछड़े वर्ग के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। आज 45 साल होने को है, उस पर राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? तो 85-15 की बात करना बहुत आसान है, लेकिन उनके मुद्दों पर बात करना बहुत कठिन है। और हम लोग इसीलिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति प्रदेश के जो 86 सुरक्षित विधानसभा सीटें हैं वहां पर हम लोग ये एकजुट होकर की वोट कहीं बटने ना पाए। हमारे जो आरक्षण समर्थक कार्मिक हैं, 8 लाख आरक्षण समर्थक कार्मिक जो प्रदेश में उनके नातेदार रिश्तेदार मिला के लगभग 40 लाख होने जा रहे हैं, उनका वोट का बंटवारा ना होने पाए, वो आरक्षण समर्थक विधायक और जनप्रतिनिधि चुने। इसलिए हम लोग अभियान चला रहे हो और इस बार पता चल जाएगा कि हमारे हकों के साथ खिलवाड़ करने वाले, हमारे संवैधानिक हकों के साथ राजनीति करने वाले राजनीतिक पार्टियों को कैसे हम सबक सिखाएंगे। जी, 2018 में जो प्रमोशन को आरक्षण को लेकर के जो जजमेंट आया था वो क्या था? देखिए, एक चीज़ आपको बता दें, उस समय भी संवैधानिक पीठ का जो निर्णय आया था पदोन्नतियों में आरक्षण, वो हमारे लिए था, लेकिन राज्य सरकारों पर छोड़ दिया। अब जब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी फैसला आता है और राज्य सरकारों पर छोड़ा जाता है कि राज्य सरकारें उसे लागू करें। अब राज्य सरकारें लागू ही नहीं करती। हमने उत्तर प्रदेश में जब वो निर्णय आया 2018 वाला जब निर्णय आया तो हमने उसको लेकर राज्य सरकार को एक आरक्षण बचाओ संघर्ष की तरफ से प्रस्ताव भेजा कि अब इस निर्णय के आधार पे हमें पदोन्नतियों में आरक्षण दे दो। फाइल ऊपर से नीचे गई, फिर यही योगी जी की सरकार है, इसमें फाइल दबा दी गई, हमें पदोन्नतियों में आरक्षण का कानून हमारा यहाँ बहाल नहीं किया गया, हमें उसका लाभ नहीं दिया गया। तो जब तक राज्य की सरकारें ईमानदार नहीं होगी, पदोन्नतियों में आरक्षण के मुद्दे पर ईमानदार नहीं होगी, तब तक हमको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि आरक्षण व्यवस्था को लागू करने वाले लोग ईमानदार नहीं है। जब वो ईमानदार नहीं है तो उसका लाभ हम कैसे ले पाएंगे? तो सब मिला के लोगों को दुख दर्द समझना होगा। और एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि हमारे प्रदेश में 2 लाख दलित कार्मिकों को रिवर्ट किया गया था। आज तक वो अपमानित महसूस कर रहे हैं, अभी तक उनको न्याय नहीं दिया गया। तो फिर एक बार मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहूँगा कि SC-BC के मामले पर वो अपना घोषणा पत्र में अपनी बात स्पष्ट करें कि उनको पदोन्नतियों में आरक्षण देना है कि नहीं देना है, जिससे कि आरक्षण समर्थक प्रदेश में अपने हिसाब से वोट की चोट से अपना हिसाब बराबर करें।
हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संघर्ष बचाओ आरक्षण मतलब आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे राज्य सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो सरकारें होती हैं या फिर जो कोई पार्टियां होती हैं, रिजर्वेशन के मुद्दे पर अक्सर जो है बगले झांकने लगती हैं या फिर उदासीनता शामिल करती हैं, लेकिन इनके मुताबिक उनको और जिम्मेदारी बढ़ गई है। कैमरा पर्सन अरसलान के साथ अतीक।